है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो एक हमें वृत्त बना लेना है, और ये कह रहा है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये जो है अगर हम देखें तो इसका जो सेंटर क्या है, सेंटर क्या है इसका वृत्त का, बताओ। 0 0। इसका जो सेंटर होता है ना वो 0 0 पे होता है। ये ध्यान रखो, ये पढ़ाया हुआ भी है, 11th में है। सेंटर तो है इसका 0 0, और रेडियस त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 2। इसका अंडर रूट लेके 4 का, तो इसकी त्रिज्या जो है 2 है। तो हम अब ये कह रहा है ये वृत्त हो गया ये, ठीक है। ये एक्स अक्ष है, एक्स एक्स डैश, और ये वाई वाई डैश। अब इसमें एक और कह रहा है कि एक रेखा है ये x इक्वल टू √3y, रेखा x इक्वल टू √3y। या अगर चाहें तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। y की वैल्यू क्या निकलेगी 1/√3x। अगर हम रेखा की समीकरण जानते हैं प्रवणता के रूप में, स्लोप फॉर्म में रेखा की समीकरण क्या होती थी, y इक्वल टू mx प्लस सी। उस फॉर्म में अगर देखते हैं तो ये m की वैल्यू है, ये m का मान है 1/√3। इसका मतलब है स्लोप जो है m इक्वल टू क्या होता था tan थीटा। तो ये tan थीटा की वैल्यू है 1/√3, और थीटा का मान कितना होगा यहां से π/6, ठीक है ना। tan 30 की वैल्यू तो है ये, तो π/6 है। इसका मतलब ये जो रेखा है ये 30 डिग्री का एंगल बनाती हुई रेखा है, और इसमें c का मान 0 है। इसका मतलब वो c का मान 0 होने का मतलब है कि ये केंद्र इससे मूल बिंदु से होकर जा रही है, ओरिजिन से होकर जा रही है रेखा, और 30 डिग्री का एंगल बनाती हुई जा रही है, यानी कि ये एंगल 30 डिग्री का है। तो इस तरह की ये रेखा है। अब इस रेखा में ये कहाँ जाकर यहाँ इस वृत्त को किस बिंदु पर काटती है, ये बिंदु हम निकालेंगे एक बार। ये बिंदु जहां पर ये काट रही है, यहाँ पर ये बिंदु कैसे निकलता है, पॉइंट कैसे निकलता है, ये सोल्व करके निकलता है इस इक्वेशन को, और जो वृत्त की समीकरण दी हुई है ये, इन दोनों को सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, x का मान यहाँ रखो या y का मान रखो, किसी एक का मान इसमें रख के, और तब इनके मान निकालेंगे हम। तो जैसे y का मान हमने निकाल रखा है ये, तो y का मान यहाँ पर रख लेंगे x² प्लस 1/3 x² इक्वल टू 4। इसे सोल्व करेंगे, 3 एकम 3 और 1 4, 4x²/3, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 इधर पहुंच जाएगा, तो x² का मान आ गया कितना 3, और x का मान कितना आ गया √3। तो x, अब ये हमें जो एरिया निकालना होता है क्षेत्रफल, वो कहां से कहां तक निकालते हैं एरिया इसका हम, ये इसे यहां काट रहा है, यानी कि x का मान यहाँ √3 है, यहां जो काटा इसने, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये, तो ये √3 है। अब जब ये यहाँ इसे काटता है तो इससे आगे देखो, ये एक तो एरिया होगा ये वाला, और दूसरा एरिया होगा ये वाला। दो एरिया बने हुए हैं, इसे फर्स्ट कह दो या और इसे सेकंड कह दो, ठीक है ना। ये दो एरिया बने हुए हैं, दोनों एरिया को हमें अलग अलग निकालना होगा। अब दोनों को अलग अलग कैसे निकलेंगे, ये वाला जो एरिया है फर्स्ट जो है, ये यहाँ से x की लिमिट होंगी 0 से लेके यहाँ तक √3, ये है ना, और ये इस लाइन के नीचे का एरिया है। तो हम लाइन को लेंगे, जब y लेंगे, y लेते हैं ना y dx, और इस वाले एरिया के लिए यहाँ से √3 से यहाँ तक जो इसकी त्रिज्या है कितनी है 2 है,
त्रिज्या इसकी 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये निकाल रखी ना हमने त्रिज्या, तो ये 0 से लेके 2 यहाँ तक है, तो इसका मतलब फिर √3 से लेके 2 के बीच में ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, इसकी लिमिट रहेगी √3 से 2। तो ये दो बात समझने की है हमें कि जब हम इसके लिए लेंगे, अब मैं लिख के दिखा रहा हूँ इसका एरिया, ठीक है। ये तो हमने सोल्व करके यहाँ से तो x का मान निकाला कि x हम जो लिमिट लेंगे वो कहाँ से कहाँ तक ली जाएगी लिमिट। इसके निकलने के बाद अब हम शुरू करेंगे एरिया निकालना। अब हमने यहाँ से अगर चाहें तो y का मान यहाँ से भी निकालेंगे हम, और इसका एरिया निकालना है एरिया। तो एरिया फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों का एरिया का जोड़ निकालना है हमें। अब फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने क्या बताया था, ये जो है ये फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं हम, तो ये इस लाइन के नीचे का एरिया है, तो हम इसमें लाइन के लिए जो इक्वेशन दी हुई है हमें ये इसे यूज़ करेंगे y dx के लिए, और y का मान क्या है 1/√3x dx। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखने की है कि y कौन सा लें भाई, जिसके नीचे का एरिया उसे लेंगे, तो ये लाइन के नीचे का तो लाइन लेंगे इस तरह से। अच्छा, इसकी लिमिट क्या है, यहाँ से यहाँ तक एरिया की बताई थी मैंने 0 से √3, तो ये लिमिट ली जाएंगी 0 से √3 प्लस फिर यहाँ से आगे ये एरिया देखो इसके नीचे का आ गया, लाइन के नीचे नहीं आ रहा फिर ये एरिया, क्योंकि सर्कल से बाहर जाने के लिए नहीं कह रहा, सर्कल से बाहर जाता तो फिर यहाँ तक लेते हम, तो ये इस सर्कल के अंदर का कह रहा है, तो और लाइन के नीचे का रहा नहीं है, तो सर्कल के अंदर का लेंगे फिर इसे। तो अब लेंगे √3 से लेके कहाँ तक, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक, यहाँ क्या है 2, इसकी जो त्रिज्या है रेडियस है वो 2 दी हुई है। अच्छा, और y dx, अब यहाँ से y के लिए इसके लिए सर्कल के लिए y का मान क्या निकाल लेंगे यहाँ से बताओ, √4 - x², भाई इसे x² को इधर ले गए और इसका अंडर रूट कर लिया, y निकल गया और dx। तो इस तरीके से इसका एरिया निकलना है। लगाओ तो सब तुम जानते हो, इसमें 1/√3 को बाहर लिख लेंगे, x का हो गया x²/2, 2 को भी बाहर ही लिख दिया, ठीक है, और इसकी लिमिट है 0 से √3 प्लस इसका फॉर्मूला √a² - x², बताओ कल भी बताया था x/2, यही संख्या फिर 4 - x² प्लस a²/2 x/2, और लिमिट हो जाएंगी फ्रॉम √3 से 2। करो इसे अब सोल्व करके लिख लेना है बस, और क्या होगा सवाल। तो ये देखो 0 रखोगे तो 0 पे तो 0 ही आ जाएगा, तो √3 रखेंगे इसका स्क्वायर तो 3 आ गया ये, प्लस इसे रखो, अब 2 रखेंगे, 2 रखने पे देखो यहाँ पर ये तो 0 हो गया, पहले वाला 0, फिर इस पर आ जाओ दूसरे वाले पे, 2 से इसे डिवाइड कर दिया गया 2, ठीक है, और यहाँ रखेंगे साइन वर्स 2/2 1, साइन वर्स 1 π/2, 1 किसकी वैल्यू होती है ना। चलो ये हो गया, अब इसे रखो √3 को माइनस कर लेंगे, ब्रैकेट में बंद कर लिया हमने, ये √3 रखेंगे यहाँ पे, तो √3/2, यहाँ रखो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और 4 में से 3 गए 1, चलो आगे रखो, प्लस यहाँ 2 आ गया, और यहाँ √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है 60, तो 60 को कैसे लिखते हैं हम π/3, ये करके लिख लिया हमने, ठीक है। अब ये आ गया 3/2√3, ठीक है, प्लस 2 से 2 कैंसिल, ये बचा पाई, माइनस √3/2, और ये हो गया कितना +2, माइनस होगा ये भी, -2 π/3, ये तो है। अब ये थोड़ा सा और सोल्व कर लो, देखो जैसे ये सोल्व होगा, इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये कितना आएगा √3 ऊपर और /2, ये तो आएगा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, √3/2 बचेगा। अच्छा इसमें आ जाओ, पाई में से 2 π/3 घटा लो, तो 3π - 2π, π/3 बचेंगे प्लस के, और माइनस √3/2 ये बचा है अभी, और ये दोनों एक से आगे प्लस माइनस तो कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया ये π/3, तो ये इसका आंसर है।
7 में दिया हुआ है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अभी हमने बात कर रहे थे हम, इसका केंद्र क्या है, 0 0। ठीक है, तो एक हम वृत्त बना लेंगे, केंद्र इसका 0 0 पर है, ये केंद्र हो गया 0 0। त्रिज्या क्या है, सेंटर तो इसका 0 0 है, और त्रिज्या क्या है बताओ, रेडियस ए। ठीक है ना, ये होती है रेडियस, इसका स्क्वायर रूट, इसका वर्गमूल। तो ये रेडियस होगी, इसकी त्रिज्या होगी ए, यहां से लेके यहां तक ये ए है। ठीक है, अब ये कहता है कि इस वृत्त को एक रेखा है x इक्वल टू ए बाई रूट टू, एक्स इक्वल टू ए बाई रूट टू, तो यानी कि यहां कहीं, ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक तो a है, यहां कहीं बीच में इसको एक रेखा काटती है, ये x इक्वल टू ए बाई रूट टू, ये इस तरह से हो जाएगी रेखा। ठीक है, x इक्वल टू ए बाई रूट टू, ये रेखा इसे काटती है इस वृत्त को, और हमें ये छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छोटा कौन सा हुआ इसमें से, ये वाला, हाँ, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, और देखो इसने ये नहीं कहा कि ऊपर से यहां तक का निकालना है, इसने ये कहा कि इसका क्षेत्रफल निकालना है छोटे भाग का, तो इसका मतलब नीचे वाला भी निकलेगा ये। ठीक है, ये सवाल में थोड़ा सा और भी मुश्किल करा है इसने, छोटे भाग का कहते हैं यहां से लेके इसका पूरे का नीचे तक का भी निकलेगा। अब देखो कैसे करेंगे, तो एरिया निकालना शुरू करो। क्या था, y dx, ठीक है ना, फॉर्मूला तो यही है। लिमिट्स कहां से कहां तक लेंगे, यहां से लेके यहां तक। यहां क्या है, x का मान यहां क्या है, a बाई रूट टू। ठीक है ना, ये डिस्टेंस क्या थी, हमने रेखा कितनी दूर ली थी, इतनी दूरी पर ली थी, a बाई रूट टू। तो ये a बाई रूट टू समझना वैसे है, ये ले ली यहां तक, यहां से शुरू करके और यहां तक फिर a है डिस्टेंस, ये त्रिज्या a है, ये ले ली। तो लिमिट तो ली गई। अब इसमें y का मान रख लेंगे। इसमें एक कमी और है अभी, ये जो एरिया निकलता है, ये बात समझने की है, ये जो एरिया निकलता है ये केवल x अक्ष से ऊपर ऊपर का निकलता है, और हमें इसमें नीचे का भी निकालना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, अगर नहीं करते, पहले वाले में नहीं करी थी हमने, क्योंकि पहले वाले में x अक्ष के ऊपर ऊपर का कह रहा था, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। और अब निकाल लो बस, इसमें y का मान रखो 2, और a बाई रूट टू से a, और y का मान यहीं से रखेंगे निकाल के, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका तो फॉर्मूला लिखना है बस सीधे, तो लिखो x बाई 2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई a, और लिमिट हो जाएंगी a बाई रूट टू से a। बस लिमिट रख देनी है तो रख दो। देखो जब a रखोगे तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, तो पहले वाला तो 0 ही होगा ये, और ये प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन वर्स 1 हो गया, और 1 की वैल्यू पाई बाई 2, फिर माइनस a बाई रूट टू रखेंगे यहाँ पे, तो देखो a बाई रूट टू यहाँ रखो पहले, तो a बाई 2 तो यहाँ पहले से है, और रूट टू ये आ गया, इसमें रखो, क्या होगा ये a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसमें रखने पर, और फिर इसमें रखो प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स कितनी 1 बाई रूट टू, ए से तो ये कट जाएगा। रखो इनके मान बताओ सबके, देखो ये 2 तो बाहर है, ये पाई बाई 2 है, ये ए स्क्वायर बाई 2 है, तो कितना हो गया ये पाई ए स्क्वायर बाई 4। चलो आगे चलो, इसमें देखो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर बाई 2 माइनस कर दिया, कितना बचेगा ए स्क्वायर बाई 2 है, और ए स्क्वायर बाई 2, और ये बाहर क्या है ए बाई 2 रूट टू, अंदर से निकलेगा ए अपॉन रूट टू, ए स्क्वायर बाई 2 था ना, तो ए स्क्वायर का अंडर रूट तो ए हो गया, और 2 का अंडर रूट 2 हो गया। चलो इसमें भी करो आगे, माइनस
ए स्क्वेयर बाई 2 और साइन वर्स 1/√2 किसका मान हो, पाई बाई 4 का। ये लिख लिया हमने। अब इसको सोल्व कर लो। देखो पूरे में से ए स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, सारे में से लिख दो कॉमन, तो यहां लिख दे रहा हूं, चलो 2, बाहर 2 है, ये है ए स्क्वेयर कॉमन हो गया, अंदर ये बचेगा, मुझे लगा 4 भी कॉमन है क्योंकि ये √2 की मल्टीप्लाई 2, 2 2 इज 4, 4 भी कॉमन है, बाहर लिख लो, है ना, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। चलो तो ए स्क्वेयर बाई 4 आ गया। अब अंदर एक तो ये पाई बचेगा, पाई, इसे लिखो, ए स्क्वेयर बाई 4 तो बाहर चला गया तो 1 ही बचा यहाँ, तो -1। यहाँ पे ए स्क्वेयर बाई 4 चला गया तो पाई बाई 2 बचेगा। चलो अब 2 से इसे डिवाइड कर लो, ए स्क्वेयर बाई 2 आ गया ये, और ये पाई में से पाई बाई 2 घट के पाई बाई 2 बचेगा और -1। और ज़्यादा हल करना चाहो तो 2 को भी यहीं ले सकते हैं हम, तो ए स्क्वेयर बाई 4 और पाई -2, ठीक है ना, ये 2 उधर ले लिया।